अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर की एडिशन कैसे की जाती है। बेटा फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे पास ट्राइंगल लॉ क्या है एडिशन का। अच्छा आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। उसमें क्या होता है, अगर आप एक वेक्टर ले रहे हो, ठीक है, दूसरा वेक्टर इस तरह लो कि उसकी जो टेल है, ठीक है, वो हमारे पास जो पहले वेक्टर के हेड पे आए। ठीक है, पढ़ा होगा ना, याद आ गया होगा। और जो फिर रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ना, वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड सेकंड वेक्टर की हेड के साथ मिले। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ऐड करके। मतलब रिजल्टेंट से मुराद है अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये इनका सम होता है रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल पढ़ा होगा, ये वही है। तो बेटा ये हेड टू टेल रूल की तरह ही है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इफ़ टू वेक्टर u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी। कहते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल की दो साइड्स है, एडजेसेंट साइड है, बिल्कुल नेक्स्ट वाली जो साइड होती है जो मिली हुई है आपस में, एडजेसेंट बोलते हैं। एक हमारे पास ए बी है, एक बी सी है। दो वेक्टर है, ए बी को हमने u का नाम दे दिया, बी सी को हमने v का नाम दे दिया। ठीक है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सच दैट द टर्मिनल साइड ऑफ u हमारे पास था, ये हमारे पास अगर एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है और ये वाली टर्मिनल साइड है। कहते हैं यू की जो टर्मिनल साइड है वो कोइंसाइड करेगी, वो मिलेगी इनिशियल पॉइंट ऑफ द वी। हमारे पास जो वी वाला वेक्टर है उसकी इनिशियल का साइड के साथ, देखो ये यहाँ पे टर्मिनल साइड खत्म हो गई है, तो जो वी वाला है उसकी इनिशियल हमारे पास कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है पीछे वाले की टर्मिनल साइड से। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट है देन द थर्ड साइड एफ यू ऑफ अ ट्राइंगल गिव द वेक्टर सम u प्लस वी डैट इज़। तो हमारे पास जो थर्ड साइड बनती है बेटा ए सी, ये हमारे पास u और v का वेक्टर सम कहलाती है। ठीक है, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी। आप ऐसे लिख सकते हो ए बी को बी सी में ऐड करो तो हमें क्या मिलता है, ए सी मिल जाता है। ये वेक्टर को सम करने का तरीका है। तो ए बी को हमने u का नाम कहा हुआ है, बी सी हमारे पास v है, और ये दोनों किसके इक्वल चला जाएगा, ए सी के इक्वल चला जाएगा। बेटा सेकंड है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बेटा ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी डी सी, ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, इस शेप की होती है। ठीक है, इफ़ टू वेक्टर u एंड v रिप्रेजेंटेड बाय, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर हमारे पास v है, रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्हें बाय टू एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए सी। हमारे पास ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड ली हैं, बिल्कुल जो साथ वाली यहाँ साइड होती हैं वो एडजेसेंट कहलाती है। ए बी ले ली और ए सी ले ली। ए बी को u वेक्टर का नाम दे दिया, ए सी को v वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देन डायगोनल ड्रॉ करो। हमारे पास ही बेटा ये वाले डायगोनल होते हैं। ठीक है, एक इधर से भी ड्रॉ हो सकता है, तो इन्होंने ए डी डायगोनल ड्रॉ किया है। गिव्स द सम और रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ये हमारे पास ये डायगोनल किसको शो करवाएगा, ये सम बोल लो इसको या फिर रिजल्टेंट बोल लो। हमारे पास किसका रिजल्टेंट है, ये ए बी का एंड ए सी का, मतलब ए डी इक्वल आ जाएगा सम ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी बेटा हमारे पास यू है और ए सी हमारे पास वी है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। एग्जाम्पल 6 है, इफ़ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देन फाइंड ए प्लस बी। तो जस्ट ऐड करना है हम लोगों ने, जो आई कंपोनेंट है आई कंपोनेंट में ऐड होगा, जो जे है वो जे में ऐड होगा, डेट्स इट। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो। ठीक है, ये देखो ये आई वाला है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 4 × आई प्लस ये जे वाला है 3 माइनस है तो यहाँ -6 जे आ जाएगा। 4 और 2 6 आई माइनस, अच्छा ये -3 आना था, 3 - 6 करना था तो -3, तो -3 जे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, पीछे हम लोगों ने क्या सीखी है बेटा, एडिशन सीखी है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है। द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, जो हमारे पास वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एडिशन को हम लोगों ने ऐसे किया था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ माइनस लिख दें। एंड इज़ डिफाइंड एज ए प्लस इंटू माइनस बी। इफ़ ए हमारे पास बेटा ये वेक्टर है, बी हमारे पास ये वेक्टर है, ए प्लस बी की वैल्यू रखो, माइनस बी रख देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्स आई कंपोनेंट में से माइनस होगा, वही चीज़ है, x1 - x2 आ जाएगा, बाहर आई आ जाएगा, प्लस y1 - y2 आ जाएगा, बाहर जे आ जाएगा। ये देखो ये हमारे पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, उसका हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की है, तो माइनस बी है ना, जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम माइनस लगाते हैं तो अगर वेक्टर हमारे पास वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। देखो बी की इस तरफ है तो इसकी अपोजिट हो गई है, इसकी -b हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये वेक्टर बेटा ए है,
जो वेक्टर बी लेना वही हेड टू टेल रूल वाले तरीके से है। जो नया वेक्टर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ना, वो देखो उसकी ये पहला वेक्टर है, उसकी जो ये हेड है, हमारे पास जो सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी टेल इसके साथ मैच करनी चाहिए। देखो टेल मैच कर गई, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये -b हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास फिर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं कि उसका टेल है जो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और उसका हेड कह लो या फिर टर्मिनल साइड कह लो दूसरे वेक्टर की टर्मिनल साइड के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशन आ जाएगी, या फिर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -b, ठीक है। इस तरह ये बना हुआ है। बेटा एग्जाम्पल 7 है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, हम लोगों ने इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। a - b लिखें, ए वेक्टर लिखें, दरमियान में माइनस है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। तो ये देखो हमारे पास ये 6i और ये -4j, तो 6 आ गया। बेटा ये माइनस और माइनस ये मिलके प्लस बन गया, और ये 4 और बाहर आई आ गया। सेंटर में प्लस ही लगाना है, ये देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओगे, फॉर्मूले में प्लस है, माइनस नहीं लगा देना। 13 आएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस -7 आ जाएगा, बाहर जे आ जाएगा। 6 + 4 10 आ गया, 13 में से 7 माइनस कर लो, 6 आ जाएगा। तो 10i + 6j इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इन टर्म ऑफ 2 नॉन ज़ीरो। वेक्टर को हम लोग देखेंगे अगर वो 2 नॉन ज़ीरो हों एंड नॉन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, 2 और मोर वेक्टर आर सेट टू बी कोप्लेनर वेक्टर इफ़ दे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर लाइज करें, उन्हें क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ये इसकी सही डिस्कशन की हुई है, लेट कर लो सी बी एनी वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सी कोई भी एक वेक्टर है जो कि हमारे पास प्लेन ए एंड बी के साथ के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। ड्रा ए बी एंड सी सच दैट देयर इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड। ए बी सी को इस तरह से ड्रॉ करो, इस तरह से ड्रॉ करो कि उनके जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉन्साइड करे। कॉन्साइड करने से मतलब है वो मिले आपस में। तो ये देखो हमारे पास बेटा सी वेक्टर है, और ये हमारे पास ए वेक्टर है, और ये वाला बी वेक्टर है। और ये गौर करो ये सारे एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट लाइंस पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड बी। ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, वेक्टर वी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ये देखो ये ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कहाँ से करनी है, जो सी है उसकी टर्मिनल साइड से, ठीक है। तो ये देखो ओ, ये बी वेक्टर की पैरेलल एक लाइन ये आ गई, और ए वेक्टर की पैरेलल लाइन हमारे पास एक ये आ गई। कंस्ट्रक्ट लाइन पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड बी फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ई ऑफ सी, ठीक है। ये टर्मिनल साइड से हम सी की टर्मिनल साइड ई से ड्रॉ किए हैं हम लोगों ने, ठीक है। ये हमारे पास इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। फिर कह रहे हैं कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ डी सी बाई एक्सटेंशन ऑफ ए एंड बी इफ नेसेसरी। अब देखो ये ए वेक्टर छोटा है तो हमारे पास बी तो ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास अगर ओ डी ई सी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, अगर आपको बढ़ाना भी पड़े वेक्टर ए को या फिर वेक्टर बी को, अगर ज़रूरी है तो। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं ओ सी। तो बेटा ये देखो ये ओ सी है हमारे पास, ये पूरा ओ सी, ये इक्वल जा रहा है एम ऑफ ओ ए इतना है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो कि ओ ए का डबल किया हो या ट्रिपल किया हो, ठीक है। यहाँ तो डबल लग रहा है ना, तो ए को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर ही हमारे पास ओ सी बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ओ सी इक्वल आ रहा है एम ऑफ ओ ए, ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू एम ऑफ ओ ए, एम आ जाएगा, ओ ए हमारे पास बेटा वेक्टर ए है, वेयर एम इज़ एनी स्केलर। एम कोई भी स्केलर हो सकता है, मतलब कोई भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कोई नंबर हो सकता है। ओ डी, ये जो ओ डी है ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ओ बी के, ठीक है। एन ऑफ ओ बी हमारे पास, ओ बी जो वेक्टर है वो बी के इक्वल है, एन हमारे पास यहाँ पे कोई स्केलर है। बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास इसका डायगोनल है ओ ई, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये सम के आएगा ओ बी, ठीक है। ओ डी एंड ओ सी के सम के, पीछे पर पढ़ा के आई हूँ मैं आपको पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। जो हमारे पास डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो इक्वल आएगा ओ सी प्लस ओ डी। तो ये देखो ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी हमारे पास क्या है एम ऑफ ए, ठीक है। ओ ई हमारे पास सी है, ओ सी हमारे पास एम ऑफ ए है, और ओ डी हमारे पास एन ऑफ बी है। वेयर एम ए एंड एन बी आर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सी, ये जो एम ए है और ये एन बी है ये वेक्टर कंपोनेंट है इस वेक्टर सी के। एग्जाम्पल 8 है, इफ़ ए एंड बी, ठीक है, 2 वेक्टर दे दिए हैं, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 3a एंड 4b। तो हम लोगों ने 3 एंड 4b के वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करके देने हैं, कोई मसला नहीं है। a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, इसको b से 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा वो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे। तो 3a + 4b, a की जगह उसका कंपोनेंट वेक्टर रखा, b की जगह उसका वेक्टर रखा। 3 2s are 6 माइनस आएगा, 3 3s are 9j, 4 3s are 12
प्लस 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 4 4 ज़ार 16 आई जे आ जाएगा। अब ये 6 आई है, ये 12 आई है, 6 और 12 हमारे पास 18 आई आ जाएगा। 16 में से 9 माइनस कर दो तो 7 जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा वेक्टर कंपोनेंट आ गए हैं। डज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 3a एंड 4b आर 18i एंड 17j। ठीक है, ये आसान से सवाल थे। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो ये सारे वेक्टर हमने फाइंड करके देने हैं। बेटा कुछ भी नहीं करना, जहाँ ए लिखा है वहाँ ए का लिख देना, बी लिखा बी, प्लस हो रहे हैं प्लस कर देना, किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट नंबर 1 करने हैं, जो कि हमारे पास ए प्लस बी है। तो बेटा ये हमें ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया, कह रहे हैं इनका सम फाइंड करो पहले पार्ट के अंदर। तो गिवन हमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम करना है। तो बेटा ए की वैल्यू लिख दो, जो कि हमारे पास है 7i माइनस 3j, सेंटर में प्लस आ जाएगा। बी वाला वेक्टर है हमारे पास i प्लस 5j। तो देखो ये 7i और ये अकेला i, 7 और 1 हमारे पास 8 आ गया, 8i हो गया। ठीक है, ये -3 प्लस 5, 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, प्लस 2j। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ये नीचे लाइनें वगैरह लगानी है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। बेटा सेकंड पार्ट देखो, हमारे पास गिवन है a प्लस 3b वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है बेटा 7i माइनस 3j, प्लस आएगा 3 को बी वेक्टर के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाओगे। बी वेक्टर है i प्लस 5j। आप खुद भी कर सकते हो, ये आसान ही है। 7i आ जाएगा, प्लस माइनस से करना है, i को i में से कर देना, j को j में से कर देना, प्लस 3i प्लस 5 3 ज़ार 15j। तो बेटा प्लस माइनस कर दो, 7 प्लस 3 10i आ जाएगा, ये -3 है, ये प्लस 15 है, 15 में से 3 माइनस कर दोगे प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 12j। मेरा पार्ट नंबर 3 है 3a वेक्टर प्लस 1/2b वेक्टर। 3 लिखो, a वेक्टर हमारे पास है 7i माइनस 3j प्लस 1/2, b वेक्टर है बेटा i प्लस 5j। इनको तो मल्टीप्लाई करवाओ, 7 3 ज़ार 21i माइनस 3 3 ज़ार 9j। ठीक है, प्लस ये बेटा ये 1/2 ही आ जाएगा, 1/2i प्लस 5/2j। अब देखो ये i वाले हैं, इनको ज़रा करीब लिख लो, 21 प्लस 1/2i, दरम्यान में प्लस लगा लो, ये -9 है, प्लस 5/2j, ये j वाले हैं। अंदर ज़रा एलसीएम लेके सोल्व कर दो बेटा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 i आ जाएगा, प्लस 2 बेटा एलसीएम, 9 2 ज़ार 18 माइनस 18 प्लस 5j। 42 को प्लस 1 करो तो 43 डिवाइडेड बाई 2i आ जाएगा, प्लस -18 प्लस 5 तो बेटा -13 डिवाइडेड बाई 2j आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस कर दो, 43/2i माइनस 13/2j, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास b में से हमने a को सब्ट्रैक्ट करना है। b का वेक्टर लिख लो, जो कि हमारे पास है i प्लस 5j। ठीक है, सेंटर में माइनस आएगा, a वेक्टर है हमारे पास 7i माइनस 3j। तो बेटा ये माइनस की वजह से साइन चेंज कर दो, i प्लस 5j माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 3j। तो देखो i माइनस 7 मतलब 1 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा -6i, 5 और 3 8j, यही इसका आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 5 है, गिवन हमें दिया है 4b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर। 4b वेक्टर हमारे पास है i प्लस 5j, माइनस 5 आएगा, a वेक्टर है 7i माइनस 3j। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करवाओ, 4i 5 4 ज़ार 20j माइनस 5 7 ज़ार 35i माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15j। ठीक है, प्लस माइनस करवा दो, ये 4 है माइनस 35 है, माइनस 31i आ जाएगा, 20 और प्लस 15 प्लस 35j आ जाएगा, यही आंसर। बेटा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, गिवन है 3/2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। 3/2 लिखो, a वेक्टर हमारे पास है बेटा 7i माइनस 3j
माइनस बी वेक्टर है आई प्लस 5j। तो बेटा 7 3s आर 21 डिवाइडेड बाई 2i आ जाएगा। 3 3s आर 9/2j आ जाएगा। माइनस आई प्लस माइनस माइनस 5j, इनको ज़रा इकट्ठे कर लो बेटा, ये आई है ये भी आई है, तुम्हारे पास आ जाएगा 21/2 -1 इंटू आई, दरमियान में प्लस लिख लो। 9/2 के साथ माइनस है, -9/2 -5 और साथ में j आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लो अंदर, 2 एलसीएम 21 - 2 1s are 2 आई प्लस 2 एलसीएम -9 - 5 2s are 10 j। 21 में से 2 माइनस कर दो, 19/2 आई आ जाएगा। प्लस आएगा -9 - 10 -19/2 j आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस कर दो, 19/2 आई -19/2 j, ये इसका आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो हम लोगों ने इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। ये देखो ये 3 हमारे पास पार्ट है, पहले बी माइनस सी निकाल लेंगे, बाद में हम फॉर्मूला लगा के इसकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो पहला पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है बी माइनस सी, ठीक है। तो बी माइनस सी, पहले उसे सब्ट्रैक्ट कर लो। बी हमारे पास है आई प्लस 5j, माइनस आएगा सी बेटा वैल्यू हमारे पास है 3i प्लस 5j। तो हमारे पास आ जाएगा i प्लस 5j माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 5j। तो हमारे पास आ जाएगा i और -3i हमारे पास -2i आ जाएगा। ये 5j है, ये -5j है, तो बेटा 0 आ जाएगा, प्लस 0j। लिखना है लिख लो वरना रहने दो। नेक्स्ट हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, x² प्लस y² स्क्वायर रूट। आई के साथ जो लिखा होता है हम उसे x कहते हैं, जो j के साथ लिखा होता है वो हमारे पास y होता है। तो हमारे पास लिख लो फॉर्मूला, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। वेयर x हमारे पास बेटा -2 है एंड y हमारे पास 0 है। क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, बेटा ये हमारे पास 2 2s are 4 प्लस 0 आएगा। तो स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 होता है, 2 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 2 है, गिवन है हमारे पास a वेक्टर -2b प्लस c। a वेक्टर हमारे पास है बेटा 6i -j -2b वेक्टर है i प्लस 5j प्लस सी वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 5j। मेरा पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाओ इसके अंदर, तो हमारे पास 6i -j -2i प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10j प्लस 3i प्लस 5j। अब देखो ये 6 है, ये -2 है और ये 3 है। 6 और 3 9, 9 में से 2 माइनस चले जाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7i आ जाएगा। ये बेटा -1 है, -1 और -10 -11 और प्लस 5 हमारे पास 6 आ जाएगा, -6j। बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हमारे पास x² प्लस y²। x हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y हमारे पास -6 है, -6 का स्क्वायर। 7 7s are 49 प्लस 6 6 are 36 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म। दोनों को बेटा ऐड करो, हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 36 85 आ जाएगा, 85, यही इसका आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 3 है, c -b -a, ठीक है। c वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i प्लस 5j, माइनस लगाएंगे। b वेक्टर हमारे पास है i प्लस 5j माइनस a वेक्टर बेटा हमारे पास है 6i -j। माइनस को लो ज़रा साइन चेंज करो, -i 3i प्लस 5j माइनस i प्लस माइनस माइनस 5j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस और साथ में j आ जाएगा। अब देखो i वाले हमारे पास हैं 3 है, -1 और -6, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बेटा आ गया -4i। j वाले चेक करो, +5 है, -5 ही तो कट हो गया तो j ही बचना है बस।
हमारे पास प्लस ये इससे कट, तो हमारे पास जे आ गया। मैग्नीट्यूड ले लो, तो बता मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए एक्स यहाँ पे -4 है और वाई यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16 प्लस 1 स्क्वायर रूट 17 आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन इनमें एक्स और वाई नज़र आ रहा है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में किए थे ना, एक्स और वाई ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें हम लोग रियल और कम्प्लेक्स वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते थे, इसमें आई वाली और जे वाली कर लेना, सेम ही है। हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लो पहले, एक्स आई प्लस वाई जे। मैं बार बार कह रही हूँ नीचे वेक्टर ज़रूर लगाना है, अगर वेक्टर ना लगाए सवाल सही भी हुआ तो गलत हो जाता है। अगर इनके नीचे बेटा वेक्टर ना लगाओ उसे फिर स्केलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। प्लस 6j। अब इस तरफ से आई वाली इकट्ठी करो और जे वाली इकट्ठी करो। आई वाली ये देखो एक्स आई है और 2 आई है, तो एक्स प्लस 2 आई आ जाएगा, एक्स प्लस 2 और बाहर आई आ जाएगा प्लस, ये जे वाली है तो हमारे पास वाई प्लस 3 इंटू जे इज़ इक्वल टू 7i प्लस 6j। तो बाय कंपेयरिंग लाइक टर्म लिख लो, बाय कंपेयरिंग लाइक टर्म्स लिखना है, लिख लो वरना इतना ही बड़ा है। एक्स प्लस 2 इक्वल जाएगा 7 के, एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरह जो जे वाला है वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6, तो आसानी से वैल्यू निकल आनी है, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 y इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, x 5 आ गया y 3 आ गया, यही आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 2 देखो, गिवन हमारे पास है एक्स आई माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j इज़ इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj, ठीक है। अब देखो ये x वाली हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3i आएगा, सेंटर में प्लस आएगा, -5 प्लस 5j इज़ इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। एक स्टेप और कर ले, x प्लस 3i प्लस बेटा ये 0 हो जाएगा, तो 0j इज़ इक्वल टू माइनस 8i प्लस yj। कंपेयर करो, बाय कंपेयर करो आई वाली आई के साथ, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ से 0 इज़ इक्वल टू y आ जाएगा, तो y तो 0 आ गया हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 0। x की फाइंड कर लो, x इज़ इक्वल टू -8 और इधर आके -3, तो हमारे पास आ जाएगा -11 आ जाएगा, x -11 आ गया, y हमारे पास 0 आ गया, यही आंसर है। बेटा जी पार्ट नंबर 3 है, गिवन दिया है y प्लस 3j, उन्हीं लाइन्स पे हो जाना यार, ये भी प्लस आएगा -5i प्लस 2xj इज़ इक्वल टू 9i प्लस 7j, ठीक है। अब देखो ज़रा ये आई वाले इकट्ठे करो, तो 5 y माइनस 5i आएगा, प्लस आएगा बेटा 3 प्लस 2x आ जाएगा, 3 प्लस 2x के साथ j आएगा इज़ इक्वल टू -i प्लस 7j, दैट्स इट। कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वाले हमारे पास y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 9, जे वाले हैं 3 प्लस 2x इज़ इक्वल टू 7, तो y हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 5, 9 में 5 ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3, 3 प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड होगा, 2 2s आर 4, बेटा x 2 आ गया है, y 14 आ गया है, यही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, a वेक्टर है b और ये c वेक्टर दी है, एंड कंडीशन दी है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू c, देन फाइंड b का डिटर्मिनेंट। बेसिकली हम यहाँ से पहले b निकाल लेंगे वेक्टर, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये देखो हमारे पास जो हमें दिया है गिवन a प्लस 2b प्लस इज़ इक्वल टू c दिया है, इसमें से b एक तरफ कर लो, बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये a प्लस के अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा
हमारे पास 2b इधर ही आने दो, 2b इज़ इक्वल टू c माइनस a आ जाएगा। तो आप देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 c माइनस a आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास c और a की गिवन दी है बुक पे, देखो ठीक है। c की बेटा हमारे पास है 2i प्लस j माइनस a की बेटा हमारे पास है i प्लस 3j। सोल्व करो तो b वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/2 2i प्लस j माइनस i प्लस माइनस माइनस 3j। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, हमारे पास आ जाएगा 1/2, 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा i आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर दो, -3 + 1 -2j आएगा। 1/2 को मल्टीप्लाई करो, 1/2i माइनस 2 से कैंसिल, तो j रह जाएगा बस, तो ये b वेक्टर निकल आया। ठीक है। नाउ फाइंड, अब दूसरी चीज़ वो पूछ रहे थे b वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। तो बेटा फॉर्मूला वही है हमारे पास, b वेक्टर इक्वल आ जाएगा x² + y²। x यहाँ पे बेटा 1/2 है, b यहाँ पे बेटा -1 है। x की जगह 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1। बेटा यहाँ से 4 एलसीएम, 4 + 4 1 = 4, तो 5/4 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 5 का तो होता नहीं है, 4 का बेटा 2 होता है, तो b की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 / 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + b। अब वेक्टर कंपोनेंट से कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिर्फ a और b की वैल्यू रखो, एंड पे जो आंसर आएगा ना वही वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, हमारे पास क्या है सोल्यूशन, देखो a + 5b निकालना है। a हमें गिवन दिया है बेटा -2y + 7j, प्लस आएगा 5 आएगा, b कंपोनेंट है, b वेक्टर हमारे पास है बेटा 3i और -5j। ठीक है, सोल्व करो इसे, -2i + 7j + 5 3s are 15i -5 5s are 25j। अब देखो 15 में से 2 माइनस कर दो तो 13 आ जाएगा, 13i। 25 में से 7 माइनस करो तो 18 आएगा, 25 - 7 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का -18j, तो बस यही आंसर है। आप लिख दो, दस द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, इसके जो वेक्टर कंपोनेंट है a + 5b के आर, ये बेटा वेक्टर कंपोनेंट आ गया, 13i - 18j। सेम एग्जाम्पल भी की थी, एग्जाम्पल नंबर 8, यही इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ये इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पे आपको m एंड n नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम ही है, ये 3 के साथ मिलते जुलते। ठीक है, तो ये देखो 5i ये गिवन है, मैंने लिख लिया है, तो 5i - 3j, यहाँ से m को मल्टीप्लाई करवा दो, mi - 10mj आ जाएगा, प्लस 4ni - 3nj आ जाएगा। यहाँ से i और j वाले इकट्ठा करो, ये i वाला है, ये भी i वाला है, तो क्या आ जाएगा, m + 4n × i आ गया, सेंटर में प्लस आएगा। j वाले बेटा क्या है हमारे पास, -10m - 3n और बाहर j आ जाएगा। इस तरफ है 5i - 3j, तो देखो कंपेयर कर लो, i और j वाले सेपरेट हो गए हैं ना, बाय कंपेयरिंग यहाँ से बेटा हमें 2 इक्वेशन मिलेगी। एक हमारे पास ये है m + 4n = 5 के इक्वल जाएगी, दूसरी बेटा हमारे पास है -10m - 3n = -3 के इक्वल जाएगी। ठीक है, यहाँ से बेटा ज़रा माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ ना इसको, मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो करो पहले, ये भी सारे तीनों नेगेटिव है, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 10m + 3n = 3 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसे 2 का नाम दे दो,
ठीक है। अब जैसे मर्जी सोल्व कर लो, हमने काफ़ी मेथड सीखे हुए हैं। या तो इनके कोफिशिएंट सेम करके मैनेज कर लो, ठीक है, वरना यहाँ से m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। तो मैं यहाँ से फिलहाल m की वैल्यू निकालने लगी हूँ। m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4n, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो और इसे 2 में पुट करो, पुट इन 2। आपको जहाँ पे 2 नज़र आ रहा है ये हमारे पास m, वहाँ पे इसकी वैल्यू रख, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 10। m की जगह बेटा रख देंगे 5 माइनस 4n प्लस 3n इज़ इक्वल टू 3। सोल्व करो, n की वैल्यू निकल आएगी। 10 5s आर 50, 10 4s आर 40n प्लस 3n इज़ इक्वल टू 3। बेटा ये 40 को उठा के इधर ले जाओ, 40 में से 3 माइनस करो तो माइनस 36 आ जाएगा, 37 आएगा शायद। 40 माइनस 3 करोगे तो 37 आएगा, ठीक है। 37n इज़ इक्वल टू 3, 50 उधर जाके माइनस 50 आ जाएगा, माइनस 37n और 50 में से 3 माइनस कर दो 47 आ जाएगा माइनस का। ये 37 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 47 ओवर माइनस 37, ऊपर भी माइनस है, तुम्हारे पास ये माइनस माइनस से कटिंग, तो n की वैल्यू आ जाएगी 47 ओवर 37। इस वैल्यू को वापस 3 में पुट करो तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पुट इन 3 में पुट कर दो। 3 बेटा हमारे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4। ये देखो 5 माइनस 4, n की जगह मैं इसकी वैल्यू रखने लगी हूँ, जो कि हमारे पास है 47 ओवर 47 आ जाएगा। 5 माइनस 47 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, 47 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज़ 188 डिवाइडेड बाय 37। बेटा 37 एलसीएम है, 5 को मल्टीप्लाई करवाओ 37 से, आंसर इज़ 185 माइनस 188। 188 में से 185 निकालोगे माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 37, तो ये m आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ निकल आई है, हेयर या फिर हैंस लिख लो, हैंस m इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 37 और n इज़ इक्वल टू 47 ओवर 37। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।